अच्छा, इस सीरीज में करने के वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया होंगे यार, बहुत अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और मस्त होंगे। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है आप सभी लोगों के लिए गोल्डन क्वेश्चन सीरीज। अच्छा, इस सीरीज में करने के वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर देंगे, ठीक है ना। उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इसी के साथ हम लोगों का जो एक बैच चल रहा है आप सभी लोगों के लिए, विच इज कॉल्ड मुमकिन बैच। सो आई होप आप लोगों को इसके बारे में ही पता होगा, जो कि डेली 2 बजे शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 बजे से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 2 बजे से डेली क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री आती है, फिर उसके बाद देन आफ्टर देन मैथ्स आती है। तो डेली 1-1 घंटे की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, जिसमें आप लोगों को DPPs मिल रहे हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, मेंटी क्विज़ेस चल रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन गेट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। बच्चा लोग केल्विन के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप सभी लोगों को। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और बात करेंगे व्हाट दे वांट एंड व्हाट वी कैन डू। भाई उन्होंने बोला कि इसका जो रियल पार्ट है, पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है ये। उन्होंने बोला कि जो रियल पार्ट है इसका z-1 अपॉन में 2z प्लस में आयोटा इज इक्वल्स टू में 1 है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो 1 के इक्वल आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, z तो आप लोग हर बार यही मानते हो, हर क्वेश्चन में मैंने यही बताया कि सबसे पहले आप लोगों को z इज इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा y ही मानना चाहिए प्यारे बच्चों। तो जब आप इस तरीके से मानते हैं तो मैं सबसे पहले मैं जो चीज़ मानता हूँ वो क्या है कि जब आप z इज इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड यू विल नो कि भाई जब आप लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पर z-1 है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ दे रखी है, z-1 अपॉन में 2z प्लस में आयोटा, ऐसा कुछ दे रखा है। अब होता क्या है बच्चों, मैं कैलकुलेशन को करने का और समझाने का मकसद दोनों समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं x और y दोनों लिख करके करा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों की अप्रोच भी थोड़ी सी अब एडवांस होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस जगह पर आप लोग x प्लस आयोटा y और माइनस में 1 अपॉन में 2x प्लस में 2 आयोटा y और प्लस में आयोटा इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग इसे डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि एक स्टेप आप लोग थोड़ा सा पास चल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर इतनी कोई टिपिकल होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस में आयोटा आप लोगों के पास 2y प्लस में 1 आ जाएगा, ये चीज़ चलेगी आपके पास। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है तो नीचे आप लोगों को रियल नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आयोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ नीचे लिखी हुई है यानी कि 2x माइनस में आयोटा 2y प्लस में 1, और इसी के साथ अपॉन में कितना रह जाएगा, 2x माइनस में आयोटा 2y प्लस 1, ये चीज़ रहने वाली है आप लोगों के पास। तो अब आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला व्हाट दे टॉक अबाउट, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी अपॉन में a प्लस आयोटा b लिखा हो बच्चों, जब आप उसको रैशनलाइज करते हो a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b ऐसे लिखते हो, तो हमेशा ऊपर कुछ भी आया हो लेकिन नीचे क्या आता है, एक का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, यही आता है नीचे। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग याद रखते हो तो ना इस सिनेरियो से आप लोग बहुत जल्दी निकल सकते हो। जरा देखिएगा यहाँ पर आपको पता है कि नीचे इन दोनों का स्क्वायर हो जाना है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर में क्या आना है। एवरीवन मेरे साथ अगर एग्री कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, सो मेक श्योर आप लोग मुझे बता देंगे कि हाँ सर आपकी जो बात है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ प्यारे बच्चों होता क्या है यार, देखो तुम्हें चाहिए सिर्फ रियल पार्ट, तो रियल की रियल से मल्टीप्लाई करो और इमेजिनरी की इमेजिनरी से करो, तभी आपको रियल नंबर मिलेगा। क्योंकि जब इमेजिनरी की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तभी जाकर के हमको क्या मिलता है, तभी एक रियल नंबर मिलता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। तो अगर मैं x माइनस 1 की 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी गेट प्यारे बच्चों, हमें ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। और फिर जब मैं आयोटा y की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से टकराएगा तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा बच्चों प्लस। लेकिन प्यारे बच्चों y की मल्टीप्लाई जब 2y और 1 में होगी तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2y का स्क्वायर भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ रियल पार्ट रखा है यहाँ पर। आप लोग सभी लोग जानते हैं बराबर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है बराबर में। मैं एक बात बोलूं तुम लोगों से, तुम लोगों को मैं ना एक्चुअल में यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन को जो है वो थोड़ा सा और अच्छे ढंग से और मजेदार तरीके से जल्दी से कर सकते हो।
तो होता क्या है यार, जब तुमको मैंने अभी बताया ना कि जो एक चीज लिखी हो इसका भी स्क्वायर हो जाता है, दूसरी वाली चीज का भी स्क्वायर हो जाता है, तो डायरेक्टली तुमको पता है कि नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है, अपॉन में ये चीज लिखी है, बराबर में अगर 1 आ रहा है, बराबर में अगर 1 आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप क्या बोलते हो, इसे इक्वल टू 1 रखते हो। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू में भाई देखो, अगर a अपॉन में b इज इक्वल टू में 1 आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, a इज इक्वल टू b बोल सकते हो। यानी कि जो अपॉन में आ रहा था उसको बराबर में लिख सकता हूं, तो क्या बोल सकता हूं, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 2x का स्क्वायर करूंगा तो 2y प्लस में 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 4y का स्क्वायर, प्लस में 1 आ रहा है और प्लस में 4y आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने हल हो चुका है। इसको उधर की तरफ उचका दो, इसको भी उधर उचका दो, इसको भी उधर उचका दो, उसको भी उधर उचका दो। मैंने क्यों ऐसा करा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब कैलकुलेशन में। एक्स स्क्वायर को वहां से वहां उचकाया तो कितना मिलेगा, 2x का स्क्वायर मिलेगा बच्चों। 2y स्क्वायर को उचकाया तो कितना मिलेगा, 2y का स्क्वायर मिलेगा प्यारे बच्चों। 2x को उचकाया तो 2x ही मिलेगा प्यारे बच्चों। y को वहां पर फेंका तो यहां बचेगा 3y, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बचा कितना, +1 इक्वल टू में 0। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब सेम होता है तो किसकी इक्वेशन बनती है प्यारे बच्चों, इस तरीके की अगर इक्वेशन दे रखी हो 2 वेरिएबल और डिग्री जब 2 दे रखी हो, सर्कल की बनती है। तो इसका मतलब सर्कल है, पहले तो स्टैंडर्ड में ले आया, स्टैंडर्ड में ला करके रखा, तो यहां पर x बचा, प्लस में 3 अपॉन में y बचा, ठीक है ना, और प्लस में 1/2 बचा, इक्वल टू में 0। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, अब ये तो पता चल गया सर्कल है। सर्कल का रेडियस निकालने का एक ही तरीका था, क्या था, जो भी भाई देखो f और g का क्या करना होता था, हमें स्क्वायर करना पड़ता था। तो वो कैसे कर पाएंगे भाई, इस तरीके से जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, 1 है तो 1 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर 3/2 का हाफ करो तो 3/4 आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 आ गया। माइनस में रहता है कांस्टेंट, भाई यही होता था, याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, g का स्क्वायर और f का स्क्वायर माइनस में c, ऐसे रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, तो 4 से डिवाइड भी करोगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो। तो प्यारे बच्चों मिला कितना, 4 और 9 को जोड़ा तो कितना मिला, 13, 13 माइनस 8 किया तो बचा कितना, 5, यानी कि अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 16 को क्या बोल सकते हैं, 4। ये है बच्चों अभी रेडियस सिर्फ, लेकिन चाहिए क्या, देखो अब अगर ऑप्शंस देखोगे तो स्ट्रेट लाइन की अगर बात करो, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करोगे तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, दोनों तो गलत बात है। सर्कल विद, अब क्योंकि डायमीटर की बात हो रही है इसलिए आप क्या करोगे, डायमीटर देखो। अब डायमीटर में सर्कल पता है तो 2r कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2r हो जाएगा √5/2। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो आपके पास सी ऑप्शन है जो करेक्ट है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन एक भी मुश्किल नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन एक भी मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई देखो 5 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, बट एटलीस्ट समझ करके करो, समझ करके करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 45, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कॉन्जुगेट है एक दूसरे के भाई, और ऑब्वियसली अगर मतलब रूट जो है वो कॉन्जुगेट है, तो जैसे मान लो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक मान लो x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ये तो हम सभी लोगों के पास कॉमन सेंस है, हम सभी लोग जानते हैं कि इक्वेशन लिखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, मेरे सारे साथियों आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो इसका मतलब इक्वल टू में कितना लिखा होता है, यहाँ पर 0। अब मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं यार। अब अगर तुम लोगों को सम दे रखा है तो सम का मतलब है जोड़ लो इन्हें, तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा अगर जोड़ोगे तो, है ना। यहाँ पर 2x आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, इसको भी अल्फा बोल देता हूँ और इसको भी बीटा बोल देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर x रहेगा बाहर और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। भाई देखो a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा कभी भी करते हो क्या आता है, एवरीवन क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, एंड वी कैन कंपेयर इट टू दिस, वी कैन कंपेयर इट टू दिस, यानी कि मैं b को डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज माइनस में 2 अल्फा। पहला रिलेशन तो यही मिल गया मुझे, एंड दूसरा रिलेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कंपेयर करके 45 ला सकता हूँ। देख लो
मैंने अभी क्वेश्चन में मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं गया हूं, ये आपको क्वेश्चन में ऊपर ऊपर से आप लोग निकाल सकते हो ना। देन आफ्टर दैट हम लोगों को पता है कि z जो है, z में अगर मैं प्लस कर रहा हूं, जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है z में अगर मैं प्लस कर रहा हूं, इफ द इक्वेशन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देन दे सेटिस्फाई। भाई z जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हो कि इस z में आप +1 कर रहे हो। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पर आप लोगों को काफी एक बढ़िया कैच मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है प्यारे बच्चों z1 प्लस में 1, z प्लस में 1, तो z तो क्या है, x प्लस आयोटा y है z, तो अगर इसमें एक 1 जोड़ देते हो तो 1 प्लस में ये चीज इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका मॉडुलस, इक्वल टू में कितना चल रहा है 2√10। भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये चीज को लिख पाओगे आप, x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू में, इधर भी स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √10 का 10 हो जाएगा, तो 40 हो गया, है ना बच्चों। अब देखो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक्चुअल में तुमने जो माना था x प्लस आयोटा वाई, तुम लोगों ने एक्चुअल में जो माना था वो z क्या था, x प्लस में अल्फा आयोटा अल्फा बीटा था। मैंने यार स्टार्टिंग में एक्स वाई लिया था तो यहाँ पर भी ले लिया, तो अब x की जगह पे क्या लिख सकते हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 40 हो गया, है ना। तो अब मुझे पता है कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है, वी ऑल नो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर बच्चों 45 होता है, और 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का बी होती है, विच इज, है ना, माइनस का बी होती है, +1 आ गया इक्वल टू में 40 दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो अब आप लोग यहाँ से बी को इधर उचका दो, तो ये दोनों मिलकर के 46 हो जाएगा, 46 माइनस 40 इक्वल टू में बी आ गया, तो यानी कि इक्वल टू में बी आ गया ना, इक्वल टू में बी आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, बी इज इक्वल टू में 6 आ रहा है। तो देख लो इक्वेशंस बी के रिस्पेक्ट में ही दे रखी हैं, बी के रिस्पेक्ट में ही दे रखी हैं। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई 36 हो जाएगा, 6 जोड़ूंगा तो 12 नहीं आ सकता, इधर 36 हो जाएगा, 6 करूंगा तो 30 हाँ आ जाएगा, तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 30 आ रहा है तो 36 तो वैसे भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर 30 बोल रहा है ये भी नहीं आ सकता। तो यहां तक की बात जो थी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है। देखो क्वेश्चन को इट्स ऑल अबाउट हाउ वी अप्रोच द पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज द मेन थिंग कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं बच्चों। तो इस बात को आप सभी लोगों को समझ करके चलना होगा कि हाउ वी कैन अप्रोच क्वेश्चन को करने का। अगर तरीका स्टार्टिंग में ही सही है आपका तो आप लोग जीत जाओगे, बट अगर आप लोग इधर से उधर भटक गए इसमें तो दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अगेन हम लोग यहां पर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि ए कुछ ऐसा है, ए नहीं है ये अल्फा है एक्चुअल में, ये अल्फा है बच्चों, ठीक है ना, अल्फा कुछ ऐसा दे रखा है। मुझे एक बहुत ही आराम से मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ओमेगा था, मैंने ओमेगा बताया था कि 1/2 होता है प्लस में √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, मैंने ये चीज बताई थी आप सभी लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसमें बताया था क्यूब रूट यूनिटी। तो वहां पर ये ओमेगा बताया था और इस चीज को मैंने ओमेगा का स्क्वायर बताया था, माइनस का 1/2 माइनस में √3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। मैंने इसी के साथ प्यारे बच्चों मैंने ये भी बताया था कि 1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू में 0 होता है, और इसी के साथ ये भी बताया था कि इसका क्यूब इक्वल टू में 1 होता है। ये बात अगर इस क्वेश्चन को देखते ही और इस क्वेश्चन में फंसी हुई ये वाली चीज देखते ही अगर आप लोगों को दिमाग में ये बत्ती नहीं जली, ये वाली बत्ती अगर नहीं जली है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी चल रही है प्यारे बच्चों, कमी चल रही है, आपको ढंग से लेक्चर्स को देखना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं। अब वो बोल रहे हैं ए और बी है, तो ए की कुछ वैल्यू बी की कुछ वैल्यू, बोल रहे हैं ए और बी किसी के रूट है, वो सब हम बाद में देख लेंगे। भाई देखो अपन लोग सब जानते हैं यहाँ पर। अब देखो ऑप्शन देख करके तो साफ पता चल गया है, ऑप्शन देख करके तो साफ पता यहां से चल रहा है मुझे, यहां से देखो ऑप्शन देख करके साफ पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा सा कुछ बनाने वाले हैं, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये ऐसा सा तो कुछ बनाने वाले हैं, और मुझे इसमें इनकी वैल्यू रखनी है। अल्फा की जगह पर जो मेरे प्यारे बच्चों रखा गया है वो ए रखा गया है, बीटा की जगह पर जो रखा गया है वो बी रखा गया है ना। अब आप लोग सभी लोग बात समझ रहे होंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालने पर पूरा जोर देना है। तो मैं पूरा जोर देने के लिए मैं जाता हूं अगले वाले पेज पर। जब मैं अगले वाले पेज पर गया तो मुझे मिला कि ए इज इक्वल टू में, एक बात ध्यान रखना, ये ओमेगा बन गया अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो ओमेगा बन गया आप लोगों के लिए। तो अल्टीमेटली ए की जो वैल्यू बोली गई है उन्होंने, उसमें क्या बोला है उन्होंने, 1 प्लस में अल्फा बोला, ए की वैल्यू में 1 प्लस में अल्फा बोला,
उसके बाद उन्होंने क्या बोला आप लोगों से, उसके बाद बोल रहे हैं कि समीशन निकाल लेना जब के की वैल्यू जो रहे 0 से 100 तक जाएगी, यानी कि टोटल कितनी बार रखी जाएगी के की वैल्यू, 101 बार। 1 से रखी जाती है तो 100 बार, 0 से रखी जा रही है तो 101 बार, ठीक है ना। तो यहां पर फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अल्फा की पावर 2 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 2 के आ जाएगा। तो यहां पर की तो बात पक्की है। अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा, तो यहां पर कितना रहेगा, ओमेगा, अल्फा को मैं ओमेगा मान चुका हूं, अल्फा को अब मैं ओमेगा मान चुका हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर 1 प्लस में ओमेगा लिखता हूं। फिर उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। आपको पता है कि यहां पर पावर जो है पहले 0 रहेगी, फिर स्क्वायर रहेगी, फिर पावर 4 रहेगी, फिर पावर 6 रहेगी, पावर जो है 8 रहेगी। इस तरीके से भगते 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 कहां तक जाएंगे, पावर 200 रहेगी, है ना। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 101 टर्म्स हो गई, है ना। तो ये एक तरीके से जीपी बन रही है भाई, स्क्वायर स्क्वायर मतलब पावर 2 है, फिर 2 पावर जुड़ रही है, फिर 2 पावर जुड़ रही है। तो मैं डायरेक्टली इसमें क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस में ओमेगा, वही फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इंटू में, ए कितना है आपके पास 1 है, ए इंटू में आर की पावर एन, आर की पावर एन यानी कि आर कितना है हमारे पास, ओमेगा का स्क्वायर है, आर की पावर एन, और आर की पावर एन, एन कितना है मेरे पास प्यारे बच्चों, वो है मेरे पास 101, है ना एवरीवन, है ना। माइनस का 1 आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहां आ जाएगा आर माइनस 1, तो ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आर तो मेरा ओमेगा का स्क्वायर ही है। अब अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो 1 ओमेगा प्लस 1 ये चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ की बात को समझेंगे, इस बात को, तो पावर कितनी है, ओमेगा की पावर कितनी है, 202 हो गई, माइनस का 1 आ रहा है अपॉन में, इस चीज को क्या लिख सकते हो, ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा माइनस 1। तो इससे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी पावर को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 202 को अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो आपके पास 6, और यहाँ पर बचेगा कितना, ओमेगा बचेगा बस सिर्फ एक, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ एक ही बच रहा है। तो यहाँ पर बच जाएगा ओमेगा माइनस 1, ओमेगा माइनस 1 नीचे चल रहा है, कैंसिल हो गया। तो यानी कि ए का जो मान आ गया बच्चों, वो आ गया है आप लोगों के पास 1, ए की वैल्यू कितनी निकल गई 1। नाउ वी हैव टू फाइंड अवर नेक्स्ट वैल्यू विच इज बी। बी के लिए क्या दे रखा है, बी के लिए तो बहुत ही आसान दे रखा है, इन्होंने बोला है समीशन निकालो, के की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक जाओ, यही बोला है ना, हाँ जी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अल्फा की जो पावर है ना, वो अल्फा की जो पावर है उसको 3 के रखो, यानी कि अगर 0 से शुरू करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, भाई ओमेगा की पावर 0 रहेगी यहाँ पर, क्योंकि व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज ओमेगा प्यारे बच्चों। तो अगर अल्फा ओमेगा है, तो मैं अगर ओमेगा की पावर पहले के की जगह 0 रख दूं तो 1 ही आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते दूर दराज तक जाते जाते यहाँ पर 300 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये टोटल टर्म्स हर टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्यों आ रही है 1, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। और मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऐसा पढ़ा रखा है कि ओमेगा का जब क्यूब होता है तो वो 1 होता है। तो 101 बार आ रहा है, तो इसका सम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 101 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई मुझे, 101 मिल गई बच्चों। अच्छा इसी के साथ अब मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू मिली मुझे कितनी 1, बी की वैल्यू मुझे मिली 101, तो यानी कि ए प्लस बी मुझे मिला कितना 102, और ए इंटू बी मुझे मिला कितना 101। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना हो जाएगा 102x प्लस में 101 इक्वल टू में 0, यानी कि मैं ये चीज जो है वो बोल पाऊंगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, आई थिंक ये मेरे पास है ए ऑप्शन, यानी कि मैं ए ऑप्शन को करेक्ट बोल पाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक की बात भी क्लियर है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चंस, हाउ वी अप्रोच। अगर हमारी अप्रोच अच्छी है बच्चों, वी कैन डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वी कैन डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखने के बाद काफी सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, बट हालत खराब करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपने एक तरीके से ऐसा होता है ना कि अपने उसमें ढाल लो इन्हें, किस तरीके से तुम्हें चाहिए ये चीजें, उस तरीके से इन्हें ढालो। कैसे ढालोगे जरा देखो, मैं बात बताता हूँ। इसमें डरावना जो है ना वो सिर्फ यही है कि 2π/9 है, ये डरावना है। तो अगर ये डरावना है तो इसको भी आसान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको भी आसान कर लेंगे हम लोग। इसकी ना ये वाली फॉर्म में जाने में इंटरेस्ट लेंगे कि ई आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू दिस। वी ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है ना। हम इस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है।
और अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो अब हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलती पब्लिक भाई, क्या बोलती पब्लिक। हम लोगों को ये सोचना होगा प्यारे बच्चों, हम लोगों को इस तरीके से थोड़ा सोचना होगा कि इसको किस तरीके किस फॉर्म में लिखूं। सिर्फ ये लिखा होता, सिर्फ खिचड़ी जो पका रहा है वो ये वन पका रहा है, इस वन देखो समझना होगा कि गलती क्या या कहाँ फंसाने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में। तो आपको पता चल रहा है कि वन की तरफ जो है हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वन की तरफ आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है देन व्हाट यू कैन डू, आप एक काम करो, आपको पता है कि वन प्लस में कॉस थीटा क्या होता है, ये कह लो कॉस थीटा प्लस वन कितना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस में कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, यानी जो भी एंगल लिखा हुआ है उसका हाफ हो जाता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, वो यहाँ पर अभी कहीं से दूर दराज तक कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं बन रही। जब ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं बन रही तो मैं क्या कर दूं, तो मैं बोलता हूं कि यार एक बात, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी भी क्वेश्चन को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, भाई अगर यहाँ पर पाई बाय टू माइनस में थीटा लिखा है देन दिस इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा होता है। अगर मान लो कि कॉस पाई बाय टू माइनस में थीटा लिखा है देन दिस इज साइन थीटा। तो अब एक बात बताओ, थीटा तो यहीं पर लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, अब आप इसको दूसरी तरीके से लेकर के जा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यानी कि अब सर अब इन दोनों को माइनस करके बताओ फिर क्या होगा। मैंने बोला बिल्कुल बता दूंगा यार, पाई बाय टू, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, टू पाई बाय नाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 18 ले आता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने 9 से कर दिया। तो अगर 9 से करोगे तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 18। यानी कि ऐसा कुछ बन रहा है आप लोगों के पास एंगल, कैसा बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है। तब आप लोग क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो यहाँ पर वन प्लस में, अब देखना वन प्लस में यहीं पर आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ इस चीज को। आप लोग साइन थीटा लिखा हुआ है ना, देखो यार मैं ना कुछ ऐसा कलर लेता हूँ जिससे दोनों जगह बता पाऊँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। लेकिन पाई बाय टू माइनस थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 पाई बाय 18 लिख सकते हो आप लोग डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर प्लस में आयोटा, अब इसको कॉस पहले से लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 5 पाई बाय 18, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ऐसा सोचा ही क्यों, ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि मुझे ये फॉर्मूले पता है साइन की जगह पर, क्योंकि वन को मुझे गायब करना है बच्चों, साइन के साथ गायब नहीं कर सकता। वन प्लस साइन थीटा इज नॉट अ फॉर्मूला बट वन प्लस कॉस थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा इज अ फॉर्मूला। तो मैं इसलिए वहां पर वो चीज लगाऊंगा। तो यहां पर मैं इसे क्या पाऊंगा, कॉस 5 पाई बाय 18 यहां पर भी आ जाएगा, और प्लस में सॉरी प्लस में नहीं माइनस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 18 बच्चों, ये भी चीज आ जाएगी आपके पास। तो देख लो यहां तक की कैलकुलेशन तो आप लोगों को बैठ रही है। अच्छा अब होल की पावर 3 है, उसे बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। अब एक बात समझो, ये चीज, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझो मेरी बात को, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, वन प्लस में कॉस थीटा। यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो मैं एरो बना रहा हूं। वन प्लस में कॉस थीटा को क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। बस क्या होता है, एंगल हाफ हो जाएगा। जब वन प्लस कॉस थीटा लिखा होता है तो एंगल हाफ हो जाता है। और 5 पाई बाय 18 का अगर एंगल हाफ करोगे, अगर 5 पाई बाय 18 का अगर एंगल हाफ करोगे, हाफ कर रहे हो तो 5 पाई बाय 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। जब ऐसा होगा प्यारे बच्चों तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, तो अब आप लोग यहाँ पर अगले पेज पर आ जाओ और यहाँ पर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ऊपर प्लस था, देखो जरा ध्यान से, वन प्लस लिखा हुआ है, वन प्लस लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 36, और यहाँ पर ऊपर कितना था, ऊपर था प्लस में इधर कितना लिखा हुआ है, अब सिर्फ साइन लिखा हुआ है। यहाँ पर जरा देखो, साइन का भी एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। साइन सिर्फ साइन थीटा लिखा हो कभी तो आप उसे लिख सकते हो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब आप सोचोगे सर ये करने की क्या जरूरत थी, बेटा ये करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एंगल हाफ हुआ भाई, क्योंकि देखो इस वाली जगह पे एंगल हाफ हो गया,
यहाँ पर तो अपॉन में 36 आ गया, लेकिन यहाँ पे 18 ही है, तो एंगल को सेम रखना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी रहता है जब साइन और कॉस की बात चल रही हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, साइन 5 पाई बाय कितना निकाल सकते हैं 36 इंटू में कॉस कितना निकाल सकते हैं 5 पाई बाय 36। सिमिलरली अगर अपॉन में करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 36 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में प्लस में नहीं माइनस में साइन 5 पाई बाय कितना आ जाएगा 36 इंटू में कॉस 5 पाई बाय कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 आ जाएगा। अब एक बात समझो, ये सब कुछ चल रहा है जो पावर कितनी चल रही है 3 चल रही है। एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ, नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ, ऊपर से cos 5 पाई बाय 36 बाहर आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, तो ऊपर से नीचे से दोनों से कैंसिल हो जाएगा वो। व्हाट यू विल गेट प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यू विल गेट cos 5 पाई बाय 36 और प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 अपॉन में आ जाएगा cos 5 पाई बाय 36 माइनस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 36। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हो। अब एक बात सुनो, जब तुम सिर्फ इस फॉर्म में लिख पाते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ये वाली फॉर्म मैंने याद दिलाई थी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, यूलर फॉर्म है अपनी, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ई की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। वैसे तो चाहो तो मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात सुनो, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ऊपर वो प्लस का आ जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। एक बात समझो, नीचे तो आयोटा है भाई, देखो ऊपर भी एक फॉर्म बन रही है, नीचे भी एक फॉर्म बन रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि नीचे वाले को अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक और काम कर सकते हो, ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा 5 पाई बाय 36 लिख सकते हो। नीचे वाले को लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, इस वजह से ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस में आयोटा 5 पाई बाय 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, होल पावर कितनी है 3 है। अब इसे ऊपर लेकर के जाओगे अगर इसको, तो प्लस की पावर हो जाएगी, यानी दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई देखो भाई पावर तो यही हो जाएगी, तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, अब जरा ध्यान से देखना, आयोटा की पावर 5 पाई बाय 36 है, और इनटू में ई की पावर ये भी प्लस की हो जाएगी, तो आयोटा 5 पाई बाय 36। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इन दोनों को ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ई की पावर आयोटा ऐड करोगे तो 10 पाई बाय 36 आ जाएगा, और होल पावर कितनी है 3 है। तो अगर ये 3 अंदर की तरफ आ गया प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, अगर ये 3 अंदर की तरफ आ गया तो ई की पावर आयोटा 30 पाई अपॉन में 36 हो जाएगा। और अगर मैं इसे 6 के टेबल से कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ई की पावर 5 पाई अपॉन में 6, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं कि cos 5 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 बच्चों। ओके अच्छा, पाई बाय 6 कितना होता है 150 डिग्री, ये भी कितना होता है 150 डिग्री प्यारे बच्चों। तो अब क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, अब एक और आसान सा काम कर लो भाई, cos इसको क्या लिख सकते हो 180 माइनस में 30। भाई अब यहाँ गलती ना हो आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो मुझे तो वैल्यू याद भी है, लेकिन आप लोग गलती मत करना वैल्यू के चक्कर में, ठीक है ना। यहाँ गलती कर दी तो फंसे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आई, क्योंकि 180 माइनस 30 करोगे फंक्शन वही रहेगा, cos 30 रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा, आयोटा साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना होता है √3/2 माइनस में प्लस में आयोटा 1/2। तो आपके पास जो पर्टिकुलरली आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों वो कितना आ रहा है, कहीं पर √3 माइनस में है, ये रहा √3 माइनस में, और कहीं √3 है ही नहीं, तो डी हो गया इसका आंसर, डायरेक्टली हो रहा है, डी हो गया फिर इसका तो जवाब। ठीक है बच्चों, डी हो गया इसका जवाब। इसमें से √3 माइनस का √3 जो है √3/2 को बाहर निकाल सकते हो, या किसको बाहर निकाला है इन्होंने 1/2, माइनस का 1/2 को अगर बाहर निकाल लोगे तो ऐसे ही जवाब आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है बच्चों। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का तरीका और क्वेश्चन दोनों की दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए जी बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है अब हमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। देखो यार एक बात कहता हूं तुम लोगों से, एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि Z1, ठीक है, ये जो Z1 आप लोगों को दे रखा है बच्चों, Z1 दे रखा है और एक चीज दे रखी है Z2।
तो इसको ऐसे समझ लो कि Z1 में क्या यूज किया जाएगा, x1 प्लस में आयोटा y1, ऐसा कुछ यूज समझ लो। और इसको ऐसे समझ लो x2 प्लस में, क्योंकि वरना डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, अलग अलग नहीं कर पाओगे, पहले तो ऐसे सोचना। इट्स ऑल अबाउट दीज वीडियोज इज ऑल अबाउट फॉर हाउ यू थिंक, किस तरीके से सोचते हो तुम लोग, तुम्हारे सोचने के ऊपर ही है सारी की सारी वीडियो। तो ठीक है ना। तो यहां पर अब आप लोगों के दिमाग में डायरेक्टली ये चीज चली कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 बच्चों, रियल पार्ट, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1? लेट मी क्लियर टू यू कि क्या होता है। और अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं, देखो यार चीजों को ना समझना होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 का मतलब क्या है कि यहां पर डायरेक्टली वो तुमसे बोल रहा है कि x1 की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, x1 की जो वैल्यू है वो होने वाली है आप सभी लोगों के पास कुछ ऐसी, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 तो यही है x1, और ये किस में होता है, अंडर रूट में होता है। तो x1 कितना है, x1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये। और इसी चीज को अगर आप इस तरीके से भी देखो भाई, z रियल पार्ट ऑफ Z2 तो ये हो जाएगा x2, एंड दिस इज ऑल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस x2 माइनस में, यहां पर माइनस था तो x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे गिवन टू अस। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब, Z1 माइनस में Z2 का मतलब, एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा बस, कि आर्गुमेंट जब कभी बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड थीटा विल बी tan इनवर्स। और ये निकलता कैसे है, ये दो पॉइंट्स के डिफरेंस के बाद निकलता है, जिसमें हम लोग x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसे करते हैं। इसको ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स, उससे तो कोई खैर फर्क नहीं पड़ता, इतने तो बड़े अब आप लोग हो गए हो कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। यार एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तुमको ये बात पता है और तुमको पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये इसके इक्वल आ रही है, ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के इक्वल आ रही है, तो अब यहां से क्या कुछ पॉइंट्स निकल सकते हैं क्या, यहां से कुछ बातें आ सकती हैं तुम्हारे दिमाग में। यार एक काम नहीं कर सकते, इसको अगर यहां भेज दो और तुम्हें पता है थीटा कितना है, π/6 है प्यारे बच्चों, तो अगर ये π/6 है तो यानी कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/√3, ठीक है ना। तो यानी कि अल्टीमेटली तुम बोल सकते हो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 के इक्वल आ जाएगा, चाहे किसी के भी इक्वल रख लो, 1/√3 आ जाएगा। तो ये y के पास जाएगा, ये x के पास जाएगा, तो यानी कि √3 y1 माइनस में y2 इज इक्वल्स टू में x1 माइनस में x2, ये चीज आ जाएगी आप लोगों के पास। पूछा क्या है उन्होंने, पूछा तुम लोगों से ऐसा कुछ है कि इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बता दो, तो इसका मतलब तुमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, y1 प्लस में y2 बता दो, तुम लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं। वो बात समझ रहे हो, तुम लोगों से ये चीज पूछना चाह रहे हैं, प्लस पूछना चाह रहे हैं, और ऐसा कुछ तुम्हें अभी तक यहां पर दे दिया गया है। बात समझ रहे हो मेरी। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर, जब तुमको ये बात पता चल गई तो तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अगर ओपन भी कर दोगे तो x1 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ये x1 के स्क्वायर माइनस में 2x1 प्लस में 1 और प्लस में y1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इससे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, यानी कि बचेगा कितना, y1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 प्लस में 1 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से भी सेम ही चीज आएगी, y2 का स्क्वायर माइनस में 2x2 प्लस में 1 इक्वल टू में 0, क्योंकि सेम ही कंडीशंस थी इसलिए सेम ही चीज आएगी। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो यहां से एक बात, अगर तुम लोग यहां से तुम लोगों का दिमाग पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन में है ना, तो आंसर तुम अभी भी निकाल सकते हो इस चीज का। जरा देखो यहां पर, तुम इसको वहां पर फेंको, तो यहां पर तुम्हारे पास y1 का स्क्वायर प्लस में 1 दे रखा है, इक्वल टू में कितना आ रहा है 2x1, और y2 का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में कितना आ रहा है 2x2। तुम्हें यहां पर अगर तुम यहां पर देखो तो x1 माइनस में x2 दे रखा है, तो तुम माइनस कर दो इन दोनों को। भाई अगर इसको 1 मान लेते हो और इसको 2 मान लेते हो, तुम्हें तो एडजस्ट करना है ना जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर तुम इन दोनों को माइनस करते हो तो 2 कॉमन निकाल लो, x1 माइनस में x2 कर दो, और यहां पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में y2 का स्क्वायर माइनस में 1 से 1 गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा y1 प्लस में y2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कह रहा हूं, और y1 माइनस में y2, ये चीज आ जाएगी। तुमको पता है 2x1 माइनस में x2। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ यार, तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों को पता ये करना है, तो इस चीज को यहीं पर रहने दो, तो यहां पर आ जाओ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x1 माइनस में x2 अपॉन में y1 प्लस में y2, सॉरी प्लस में नहीं माइनस वाला यहां पर ले आओ, क्योंकि प्लस वाला तो की तो वैल्यू ही चाहिए। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, x वाला ऊपर रखना है, x वाला ऊपर रखना है, तो यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x1 को ऊपर रखना है, तो √3 आ जाएगा, वो √3 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं इसके अपॉन में ले जाऊंगा ना फिर,
तो इसके अपॉन में लेके गया तो √3, तो 2√3 आ रहा है क्या, y1 प्लस में y2। अब ऑप्शन में देखो कहीं है 2√3, ये रहा डी। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देखो बहुत आराम से निकाल लिया। देखो अगर हम लोग एडजस्टमेंट को समझेंगे कि एडजस्टमेंट क्या है, तभी हम चीजों को निकाल पाएंगे, तभी हम चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्ट करके निकाले थे, जो कि हाल ही के कुछ टाइम में आए हुए हैं, आप लोगों से पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। तो मेक श्योर आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारा मुमकिन बैच चल रहा है, इस मुमकिन बैच में जरूर से आइए और अपना जो आपका जो क्रैश कोर्स है इसको मुमकिन बनाइए, ताकि आप लोग जेईई में एक अच्छी रैंक पा पाए, एक अच्छा परसेंटाइल पा पाए। तो इसी के साथ मैं चलता हूं और मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और रखिए आप सभी लोग अपना ध्यान।